अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि बोर स्ट्रोक रेशो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक पिस्टन बना हुआ है और ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। अब जो पिस्टन का टॉप डेड सेंटर है वो ये है और बॉटम डेड सेंटर ये है। अब जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर होता है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। अब जो पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से ऊपर वाला एरिया होता है, पिस्टन की जो केसिंग होती है उससे ऊपर वाला एरिया जो होता है हेड का, इन दोनों के दरमियान गैप को क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ये एक गैप होता है जहाँ पर जो हमारे पास फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है और यहाँ पे जो हमारा प्लग लगाया जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको पिस्टन का डाया कहेंगे या सिलेंडर का डाया। तो वी सी जो हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम है वहाँ से लेके बी टी सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा वी एच। इसको कहते हैं टोटल कंबस्टन वॉल्यूम। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्ट्रोक है इसको डिस्प्लेसमेंट या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो बोर स्ट्रोक रेशो की बात करते हैं। इट मीन्स द डाया ऑफ अ सिलेंडर इन इंजन। मतलब बोर स्ट्रोक रेशो हमारे पर डिपेंड कर रही होती है कि एक इंजन के अंदर जो है उसके पिस्टन का डाया कितना है। तो सबसे पहले स्ट्रोक को देखते हैं। मीनिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। मतलब कि जो हमारे पास स्ट्रोक होता है वो टीडीसी से बीडीसी का डिस्टेंस होता है जो एक पिस्टन ने कवर करना होता है। तो अब हमारे पास इसमें स्ट्रोक और बोर की रेशो को देखेंगे। अगर हमारे पास जो है वो डायामीटर छोटा हो या डायामीटर ग्रेटर हो स्ट्रोक से, तो हमारे पास क्या होता है, बोर इज़ ग्रेटर देन द स्ट्रोक, स्मॉल स्ट्रोक इंजन यूज फॉर स्पोर्ट्स कार्स। अच्छा, आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर बना हुआ है और इसमें ये हमारे पास जो है वो एक पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ है। अब ये स्ट्रोक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है और पिस्टन का डाया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में डिफरेंस है। मतलब कि डी वाला डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, तो मतलब डी इज़ ग्रेटर देन ये हमारे पास एस का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रोक का डिस्टेंस है इससे। तो ये जो होते हैं स्ट्रोक इंजन, ये ग्रेटर, इनको कहते हैं बोर इज़ ग्रेटर देन द स्ट्रोक। मतलब कि ये बोर इनमें ग्रेटर होता है, बोर एंड जो स्ट्रोक रेशो होती है। ठीक है, आगे स्मॉल स्ट्रोक इंजन इसको कहा जाता है और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है जहाँ पे जैसा कि हमारी कार्स होती हैं इनको पिक बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो स्पोर्ट्स कार जो होती हैं उनमें ये इंजन इस्तेमाल होते हैं। नीचे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास लार्ज स्ट्रोक इंजन है। अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास स्ट्रोक लेंथ है वो ग्रेटर देन है हमारे पास डी के, मतलब डी इज़ स्मॉलर देन स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ हमारे पास ग्रेटर देन है डी के। तो इसको हम क्या कहते हैं, बोर इज़ स्मॉलर देन द स्ट्रोक। मतलब जो बोर का डाया है हमारे पास ये वाला, ये स्मॉलर देन है स्ट्रोक से, स्ट्रोक लेंथ से। और ये ओवर स्क्वायर इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हैवी इंजन जहाँ पे पावर ज़्यादा रिक्वायर होती है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बोर स्ट्रोक रेशो के बारे में आज क्लियर हो गया होगा कि बोर स्ट्रोक रेशो बेसिकली किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोर स्ट्रोक रेशो में हम जो है वो स्पीड या पावर को देखते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि स्ट्रोक लेंथ और हमारे पास बोर का डाया जो है। तो बोर और डाए के दरमियान जो हमारे पास बोर और स्ट्रोक के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम बोर स्ट्रोक रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर स्ट्रोक रेशो। थैंक यू।